दोस्तों, मैं रामलखन मीणा और मेरे YouTube चैनल हर्षित मीणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रदेश की जो 3 लंबी पुलियाँ बनाई जा रही है चंबल नदी पे, वो कौन कौन सी है उनके बारे में। और दूसरा जानेंगे कि 55 किलोमीटर के अंदर में ये 3 पुलियाँ बनाई जाएगी और एक नया स्टेट हाईवे बनेगा, तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक बनेगा उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं प्रदेश की 3 लंबी पुलियाँ जो कि चंबल नदी पे बनाई जा रही है। तो ये 3 पुलियाँ रहेगी। एक तो रहेगी गेंता माकीदा, ये पुलिया बनके तैयार हो चुकी है और इस पर यातायात चालू हो गया है। और दूसरी पुलिया बनाई जा रही है झरेल के बालाजी पे, और ये कोटा ज़िले में पीपलदा तहसील में पड़ती है। और तीसरी पुलिया बनेगी कोटड़ा गांव में, जहां पर 2020 में नदी के अंदर नाव डूब गई थी, जिसमें काफ़ी लोगों की, महिलाओं की, बच्चों की जान चली गई थी। तो इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि तीनों लंबी पुलिया जो है वो चंबल नदी पे बनेगी। वर्तमान में प्रदेश की सबसे लंबी पुलिया भी चंबल नदी पर ही गेंता माकीदा के बीच में बनी हुई है। ये पुलिया 1562 मीटर की है, जबकि प्रदेश सरकार ने बीते बजट में झरेल के बालाजी, जो खातौली और सवाई माधोपुर के लिए जो रोड गई है, तो बीच में झरेल का बालाजी पड़ता है चंबल नदी पे, तो वहाँ पे ये सबसे लंबी पुल बनेगी। तो वर्तमान में प्रदेश की सबसे लंबी पुलिया भी चंबल नदी पे गेंता माकीदा के बीच में बनी है, और ये पुलिया 1562 मीटर की है, जबकि प्रदेश सरकार ने बीते बजट में झरेल के बालाजी के नज़दीक भी चंबल नदी पे पुलिया घोषित की थी। इसकी लंबाई DPR के अनुसार रहेगी 1880 मीटर, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी पुलिया होगी। ऐसे में निर्माण होने के बाद ये प्रदेश की सबसे लंबी पुलिया बन जाएगी। जबकि इस बजट में घोषित की गई कोटड़ा कला के नज़दीक बनने वाली चंबल की जो पुलिया है, उसकी लंबाई रहेगी 1500 मीटर। ये उससे ज़्यादा हो सकती है। हालांकि अभी इसकी DPR तैयार नहीं हुई है, लेकिन PWD का जो अधीक्षण अभियंता है RK सोनी, उनका कहना है कि इसकी DPR का निर्माण चल रहा है। और ये तीनों पुलिया है गेंता माकीदा की, और ये कोटड़ा कला की, और दूसरी रहेगी ये जो झरेल के बालाजी पे। तो इस प्रकार से तीनों पुलिया है जो 55 किलोमीटर की दूरी पे रहेगी। इससे क्या होगा, जो कोटा ज़िला और उधर बूंदी माधोपुर ज़िला है, तो इनका आपस में एक दूसरे से आवागमन है वो आसान हो सकेगा। और जो कोटा ज़िला का जो पीपलदा विधानसभा जो क्षेत्र है, वो सीधा सवाई माधोपुर बूंदी ज़िले से सीधा जुड़ जाएगा। चंबल नदी की सीमा की वजह से जो जुड़ाव नहीं हो पाता था। चंबल नदी बारिश के सीज़न में उफान पर रहती थी। ऐसे में यहाँ पर जो बने हुए रपटे और छोटी पुलिया थी वो पानी में डूब जाती थी। इसके बाद नाव से ही लोग आवागमन करते थे। हालांकि 10 साल के इंतजार के बाद में गेंता माकीदा की पुलिया इटावा के नज़दीक बनकर तैयार हो गई थी। ये कोटा और बूंदी ज़िले को सीधा जोड़ रही थी। इसके चलते इटावा क्षेत्र के लोगों को बूंदी ज़िले में जाने के लिए कोटा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसके बाद ही पहले बजट में राज्य सरकार ने झरेल के बालाजी की भी पुलिया बनाने की कोशिश की थी। इसके साथ ही अब कोटड़ा कला के नज़दीक भी एक पुलिया बनाई जा रही है। ऐसे में झरेल के बालाजी से लेकर गेंता माकीदा तक 55 किलोमीटर में 3 पुलिया बनेगी, जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। कोटड़ा गांव में वहां पर 2020 में नाव हादसा हुआ था, जिसमें महिलाओं, बच्चों समेत 13 लोगों की नाव पलटने से मौत हो गई थी। इसलिए कोटड़ा कला के पास पुलिया बनाई जा रही है, जहां पर 2020 में नाव हादसा हुआ था। इस घटना से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने 2021 में जारी किए बजट में यहाँ पर DPR बनाने की घोषणा की थी। अब 165 करोड़ रुपए की घोषणा के बाद चंबल नदी पर ये पुलिया बनेगी। तो इस प्रकार से ये 3 पुलिया 55 किलोमीटर के अंदर में हो जाएगी, जो कि गेंता माकीदा की रहेगी, दूसरी रहेगी कोटड़ा कला के पास में, जिससे इंदरगढ़ से सीधा इधर खातौली इटावा से जुड़ा हो जाएगा, और तीसरी रहेगी झरेल के बालाजी पे, और इससे खातौली से सीधे आवागमन बरसात में भी सवाई माधोपुर के लिए आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों पुलिया है, और इनकी लंबाई भी सबसे ज़्यादा रहने वाली है। और इन्हीं के साथ में एक नया स्टेट हाईवे बनेगा, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बनेगा। राज्य सरकार ने बीते बजट में ही इंद्रगढ़ से चंबल, डीपरी, रजोपा, इटावा, सेनावदा स्टेट हाईवे बनाने की घोषणा की थी। ये करीब 55 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे रहेगा। इसमें कोटड़ा कला से 3 किलोमीटर पास चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। चंबल नदी पर जो कोटड़ा कला गांव पड़ता है, उससे 3 किलोमीटर पास चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ब्रिज के बनने से चलते बूंदी जिले में स्थित कमलेश्वर धाम, इंदरगढ़ माता जी, यहाँ पर जाना लोगों को और आसान हो जाएगा।
इसके साथ ही 12 ज़िले के जो लोग हैं वो सीधे इस रास्ते से उपयोग करते हुए जयपुर जा सकते हैं।